Hello guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. सो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक और जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ, वो भी LTI कंपनी की तरफ से, जो कि ऑफ कैंपस ड्राइव हायर कर रही है फ्रेशर को एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आपका पैकेज रहेगा 4.5 LPA का। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। पहले कंपनी के बारे में बताता हूँ। LTI, that is Larsen and Toubro Infotech Limited, is a global IT solution and services based company in Mumbai, India. LTI was ranked number 6 in India IT companies in 2013 to 2014. तो कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और टोटल 39 ऑफिस हैं कंपनी के ऑल ओवर 30 कंट्रीज़ में। तो ये कंपनी का है। कंपनी का नाम है लार्सन एंड टब्रो इन्फोटेक। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जॉब प्रोफाइल रहेगी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। अब डिग्री क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्या BTech की आपकी डिग्री होनी चाहिए। पास आउट बैच कौन कौन से बैच इसके लिए एलिजिबल हैं? 2019, 2020 और 2021 बैच इसके लिए एलिजिबल है। आपका वर्क लोकेशन रहेगा इंडिया, पैन इंडिया लोकेशन, मतलब आपको कुछ भी मिल सकता है। और आपको पैकेज रहेगा 3.5 to 4.5 LPA। और एक्सपीरियंस लेवल चाहिए इनको 0 to 2 ईयर्स का इस जॉब के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ क्या चाहिए LTI में ऑफ कैंपस के लिए। 60% एंड अबोव आर इक्विवेलेंट CGPA इन 10th-12th और डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन। तो आपके 60% CGPA होने चाहिए आपके 10th-12th और ग्रेजुएशन में। नो एक्टिव स्टैंडिंग बैकलॉग्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। आपके इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम कोई भी बैकलॉग नहीं होने चाहिए, एक्टिव बैकलॉग्स। अगर आपके एक्टिव बैकलॉग्स रहेंगे तो आपको निकाल देगी कंपनी, रिजेक्ट कर देगी आपको। एकेडमिक गैप अलाउड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर कोर्स। एंटायर कोर्स के बाद अगर आपका गैप है तो ये अलाउ है। नो गैप अलाउड इन द मिडिल ऑफ द कोर्स। अगर आपने कोर्स के बीच में अगर कोई गैप किया है तो अलाउड नहीं है। नो ईयर ड्रॉप अलाउड 10th-12th एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटैम्प्ट ओनली। अगर 10th-12th एग्जामिनेशन के अंदर भी कोई ड्रॉप अलाउड नहीं है। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नो री अटैम्प्ट्स ATKT बैकलॉग्स आर अलाउड इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ एनी कोर्स। आपको फाइनल सेमेस्टर में किसी में भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे कंपनी। शुड हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। आपके 18 ईयर्स प्लस होने चाहिए आप। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क इन एनी टेक्नोलॉजी, वर्क शिफ्ट डोमेन एंड वर्क फ्रॉम एनी डेवलपमेंट सेंटर, पार्टनर प्रेमिस, कस्टमर लोकेशन एज पर बिजनेस नीड। आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी पर काम कर सके, आप कोई से भी टाइमर शिफ्ट में काम करना सकते हैं आप। डोमेन और कोई सी भी डोमेन आपको प्रोवाइड करेगी तो आपको काम करना पड़ेगा, और काम के हिसाब से आपको डेवलपमेंट सेंटर वगैरह में जाना पड़ सकता है। कस्टमर लोकेशन की बेस पर आपको, प्रोजेक्ट की बेस पर आपको भेजा जा सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ क्या रहेगा आपका। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जो कि रहता है कोडिंग टेस्ट, जो कि आप कोई भी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, C++, जावा और पाइथन। फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो इसको अप्लाई कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जिसकी अप्लाई लिंक क्लिक हियर करेंगे अपन, तो एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ कैंपस ड्राइव का एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म ओपन होगा। तो इसमें आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ फादर, जेंडर मिस्टर या मिसेस, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना एंटर करना पड़ेगा, सिटीजनशिप आपको एंटर करनी पड़ेगी, फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना एंटर करना पड़ेगा, फिर ईमेल आईडी, डिग्री BTech तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा BA या BTech। फिर ब्रांच आपको चूज़ करने पड़ेंगे। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच एलिजिबल है, IT ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सब ब्रांच एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। 10th आपको मतलब कॉलेज नेम, आपको अपना कॉलेज नेम अपनी कॉलेज ID कार्ड के हिसाब से आपको अपना एंटर करना पड़ेगा। फिर कॉलेज के सिटी एंटर करना पड़ेगा, आपको इधर लिखना पड़ेगा। फिर पासिंग ईयर बताना पड़ेगा, आप 2020 पास आउट हो या 2021 पास आउट हो, तो आप सिलेक्ट कर लेना आपके हिसाब से। SSC परसेंटेज मतलब 10th का परसेंटेज आपको इधर लिखना पड़ेगा। फिर HSC मतलब 12th का। फिर ग्रेजुएशन का एग्रीगेट परसेंटेज डालना पड़ेगा आपको, कितना CGPA है परसेंटेज डालना पड़ेगा 60%, जैसे कि 60 अबव होना चाहिए आपका, 60% से अबव होना चाहिए। फिर आपको अपने बैकलॉग्स बताने होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नो लिखना, अगर होंगे तभी आपको नो लिखना पड़ेगा।
तो जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, एग्ज़ाम में बैठने का, पेपर का पता लगेगा कैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं। एनी बैकलॉग्स आर री अटेम्प्ट्स इन दी फाइनल सेमेस्टर, अगर आपके फाइनल सेमेस्टर में कोई बैकलॉग वगैरह है तो आप यस कर देना, अगर नहीं है तो नो करना। फिर आपको ये पूछा गया SSC और HSC और डिप्लोमा क्लियर्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ये पूछ रहे कि 10th और 12th आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करी है तो यस और नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी एकेडमिक गैप इन बिटवीन दी कोर्स, आपने एकेडमिक गैप लिया है कि कोई भी बीटेक के कोर्स में, तो ये नो करना आप। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सब्जेक्ट इन IT डोमेन, आपको स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सब्जेक्ट आपको इसके अंदर एंटर डालना पड़ेगा, जैसे कि जावा, पाइथन, DBMS, ये सब एंटर कर सकते हैं आप। डू यू हैव हैंड्स ऑन कोडिंग एक्सपीरियंस, क्या आपके पास कोडिंग है, हैंड्स ऑन का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो आप। टेक्निकल सर्टिफिकेशन इन IT डोमेन इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट है तो आप इधर लिख सकते हो यस और यस। मीटिंग ऑल दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अटैच विद द ईमेल, आप ईमेल के ऑल क्राइटेरिया से अटैच है तो यस कर देना आप इसको। फिर आपको फ्लेक्सिबल रीलोकेशन पर क्वेश्चन पूछा कि आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको लोकेशन प्रोवाइड की जाएगी कंपनी, तो आप उसके लिए एलिजिबल, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो नहीं कर चाहते तो आप इधर इसको भी यस कर देना। फ्लेक्सिबल टू वर्क इन एनी टेक्नोलॉजी और डोमेन एज पर बिजनेस नीड, तो इसमें पूछ रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबल हो गए, आपको कोई भी टेक्नोलॉजी और डोमेन प्रोवाइड करेंगे तो आपको उसमें काम करना चाहोगे कि नहीं चाहिए, यस और नो। फिर इसमें भी ये फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन वर्बल एंड रिटर्न, अगर आप फ्लुएंट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। अवेलेबल टू ज्वाइन फ्रॉम, ये पूछ रहा है कि आप कब से ज्वाइन करोगे, अगर आपको सिलेक्ट हो जाते हो तो इमीडिएट ज्वाइन है, मिड ऑफ अगस्त, एंड ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मिड ऑफ सितंबर और एंड ऑफ सितंबर और अदर, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। फिर बाद में लास्ट क्वेश्चन है आई हियर बाय कन्फर्म दैट ऑल द डिटेल्स सेड इन दिस फॉर्म्स आर ट्रू एंड कैन बी यूज फॉर ऑल फर्दर कम्युनिकेशन, तो यस आई कन्फर्म पर क्लिक करके फिर सबमिट कर देना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय, सी यू सून।